गरीब वो नहीं जो कम कमाता है। गरीब वो है जो अपनी आदतों का गुलाम है। दोस्तों, रात का समय है। एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर मेहनत के निशान हैं। एक लड़का लैपटॉप बंद करता है, माथे से पसीना पोंछता है और खुद से पूछता है, कब तक ऐसे जीऊंगा? कब तक महीने के आखिरी दिन पैसों की चिंता करूंगा? बाहर की दुनिया में करोड़ों लोग इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। कुछ सपने देखते हैं अमीर बनने के और कुछ चुपचाप हालात से हार मान लेते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मनी को समझते हैं और बाकी लोग मनी के पीछे भागते हैं। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा कैसे टिकता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अमीर वो नहीं होते जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। अमीर वो होते हैं जो मनी रूल्स को समझते हैं, वो नियम जो दुनिया की हर सक्सेसफुल लाइफ की नींव है। सोचो, तुम्हारे पास हर महीने 10,000, 20,000 या लाखों रुपए आ रहे हों, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी ना बचे। तुम दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी खाली है। ऐसे में सवाल उठता है, मेहनत तो सब करते हैं, पर अमीर सिर्फ कुछ ही क्यों बनते हैं? जवाब है रूल्स। चैप्टर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। कहानी शुरू होती है एक आम सुबह से। अलार्म बजता है, तुम जल्दी से उठते हो, काम पर जाने की तैयारी करते हो। महीने की शुरुआत है, सैलरी अकाउंट में आई है और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, रेंट, ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरीज, फ्रेंड्स हैंगआउट और थोड़ी सी लग्जरी, सब डिडक्ट होता जाता है। और फिर महीने के आखिरी हफ्ते में वही पुराना सवाल, पैसे कहाँ गए? यही वो सवाल है जो दुनिया के 90% लोग हर महीने खुद से पूछते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 10% लोग इस सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। कैसे? वो जानते हैं सबसे पावरफुल रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब सोचो जरा, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले हम किसे पे करते हैं? दूसरों को, बैंक को, दुकानदार को, घर मालिक को, सबको, लेकिन खुद को नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहले पे नहीं करोगे, तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं बचेगा। ये रूल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल है। जब तुम अपनी इनकम में से सबसे पहले खुद के लिए कुछ अलग रखते हो, चाहे 10%, 5% या सिर्फ 1%, तुम एक पावरफुल मैसेज देते हो खुद को और ब्रह्मांड को कि मैं अपनी ग्रोथ को सीरियस लेता हूं। उदाहरण, एक दिन एक आदमी था जो हर महीने अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा एक अलग अकाउंट में डाल देता था, बिना उसे टच किए। शुरू में वो रकम छोटी थी, लेकिन हर महीने वो बढ़ती गई। सालों बाद जब उसके आसपास के लोग अब भी ईएमआई और टेंशन में थे, उसके पास इतनी सेविंग्स थी कि वो अपने सपनों का बिजनेस शुरू कर सका, क्योंकि उसने एक रूल फॉलो किया था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। चैप्टर 2, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। पैसे से काम करवाओ। रात का वक्त था, अंधेरा कमरे में फैल चुका था। एक लड़का अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा था, आंखों में थकान और दिल में एक ही सवाल, मैं इतना काम करता हूं फिर भी मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं? हर महीने सैलरी आती और कुछ दिनों में गायब। उसे लगता था शायद और मेहनत करनी होगी, लेकिन उसने एक बात नहीं समझी थी, काम तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पैसा आराम कर रहा है। यही वो ट्रुथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अमीर लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। वो जानते हैं कि जब तक तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तब तक तुम हमेशा काम के गुलाम बने रहोगे। अब सोचो, अगर तुम रोज 8 घंटे काम करते हो, तो तुम्हारा पैसा 24 घंटे क्यों नहीं कर सकता? पैसा थकता नहीं, सोता नहीं, कंप्लेन नहीं करता, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। जब तुम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या स्किल बेस्ड बिजनेस में, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक इमोशनल ट्रुथ छिपा है। बहुत से लोग पैसा इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं खो ना जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो पैसा तुमने इन्वेस्ट नहीं किया, वो वैसे भी खो रहा है, हर दिन, हर महीने इन्फ्लेशन के रूप में। उदाहरण, एक ऑर्डिनरी आदमी था जिसने हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उसे लगा इतना थोड़ा क्या फर्क डालेगा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, सालों तक कंसिस्टेंसी रखी। आज वो करोड़ों में खेल रहा है। दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए कुछ नहीं करता। वो सोचते हैं अभी तो ज़्यादा नहीं है, बाद में करेंगे, पर बाद में कभी नहीं आता। चैप्टर 3, कंट्रोल योर डिजायर्स नॉट जस्ट एक्सपेंसेस। इच्छाओं को काबू करो, खर्च सिर्फ नहीं। सुबह की ठंडी हवा में सड़क पर एक लड़का चल रहा था, हाथ में फ़ोन, कान में ईयरफोन और दिमाग में एक ही ख्याल, यार अगला फ़ोन लॉन्च हो गया है, बस यही ले लूं फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ कह रही थी, क्या सच में तू अपने पैसों का मालिक है या बस अपनी चाहतों का गुलाम? जिंदगी में हर इंसान कमाता है, पर बहुत कम लोग बचा पाते हैं। वजह क्या है? एक्सपेंसेस नहीं, डिज़ायर्स हैं। क्योंकि खर्च को तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन चाहतों को अगर कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो पैसा चाहे कितना भी हो, कभी काफ़ी नहीं होगा। देखो, पैसा खत्म नहीं होता,
डिज़ायर ख़त्म नहीं होती। आज नया फ़ोन चाहिए, कल कार, फिर बिगर हाउस, फिर लग्जरी वेकेशंस और फिर वही साइकिल रिपीट। अमीर बनने का मतलब लग्जरी लेना नहीं है, अमीर बनने का मतलब लग्जरी को ज़रूरत ना मानना है। जब तुम अपनी डिज़ायर्स पर जीत पाते हो तब तुम अपने पैसे को कंट्रोल करते हो। उदाहरण, एक लड़का था जिसने अपनी इनकम का 70% खर्च कर दिया सिर्फ दिखावे के लिए। ब्रांडेड शूज़, गैजेट्स, पार्टीज। कुछ साल बाद उसके पास यादें तो थीं, लेकिन बैंक बैलेंस खाली था। वहीं उसका दोस्त जो हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करता था, आज उस पैसे से अपना बिजनेस चला रहा है। एक ने अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखा, दूसरे ने डिज़ायर्स को खुद पर कंट्रोल करने दिया। फर्क बस इतना था, पर नतीजा ज़मीन आसमान का था। चैप्टर 4, लर्न बिफोर यू अर्न। कमाने से पहले सीखो। रात के 2 बजे थे। एक छोटा कमरा जिसके कोने में एक टेबल लैंप चल रहा था। एक लड़का किताबों के बीच बैठा था। आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में आग थी। वो अपने फ़ोन पर मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, हाउ टू गेट रिच फास्ट, लेकिन कुछ अंदर से फुसफुसा रहा था, तू शॉर्टकट ढूंढ रहा है, रास्ता नहीं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सब कमाना चाहते हैं पर कोई सीखना नहीं चाहता। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है, लोग सोचते हैं कि अर्निंग पहले आती है, लर्निंग बाद में, जबकि सच्चाई इसका उलट है। जो पहले सीखता है वही बाद में सब कुछ कमाता है। सोचो ज़रा, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए भी आ जाएं, लेकिन तुम्हें पैसे का नॉलेज ना हो तो क्या होगा? कुछ महीनों में सब खत्म। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना और बढ़ाना एक आर्ट है, और वो आर्ट सिर्फ लर्निंग से आता है। सबसे ऊंचा रिटर्न देने वाला निवेश आपका दिमाग। वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद पर करते हैं। उदाहरण, एक कहानी सुनो। एक लड़का था जिसने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब पकड़ी। हर महीने पैसे कमाए, खर्चे किए और सालों तक मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ उसका दोस्त था जो कमाने से पहले सीख रहा था, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस स्किल्स। कुछ साल बाद जब पहला लड़का सैलरी पर डिपेंड था, दूसरा लड़का अपने नॉलेज से पैसिव इनकम कमा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने पहले कमाया फिर पछताया, दूसरे ने पहले सीखा फिर कमाया। चैप्टर 5, डोंट रिलाई ऑन वन इनकम। एक आय पर निर्भर मत रहो। रात का वक्त था, आसमान में चांद अधूरा था। कमरे के कोने में एक आदमी बैठा था, लैपटॉप खुला था, एक्सेल शीट सामने थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर जॉब चली गई तो? और उसी पल एक सर्द सच्चाई उसके अंदर उतर गई। उसकी जिंदगी सिर्फ एक इनकम पर टिकी हुई थी। तूफान आने से पहले छाता तैयार रखो। इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखें ताकि एक आय बंद होने पर लाइफ न रुके। यही तो हम सबकी कहानी है ना। हम सोचते हैं स्टेडी जॉब मतलब सिक्योर्ड लाइफ, लेकिन जिंदगी कभी प्रिडिक्ट नहीं होती। एक मार्केट क्रैश, एक कंपनी डिसीजन या एक मेडिकल इमरजेंसी और वो सिक्योर लाइफ अचानक हिल जाती है। असल सच्चाई ये है, जो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड करता है वो रिस्क पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक इनकम कोई सेफ्टी नेट नहीं होती, वो सिर्फ इल्यूजन होती है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक कॉमन रूल होता है, नेवर रिलाई ऑन वन इनकम। उदाहरण, एक आदमी था जिसने सालों तक एक ही जॉब में सब कुछ झोंक दिया। प्रमोशंस आए, सैलरी बढ़ी, लेकिन खर्चे भी बढ़ गए। फिर एक दिन कंपनी डाउनसाइजिंग में उसका नाम भी आ गया। उसी पल सब कुछ रुक गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त था जिसने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए थे। जब जॉब का दरवाज़ा बंद हुआ, उसकी दूसरी इनकम्स ने उसका फ्यूचर बचा लिया। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने तैयारी की थी, दूसरे ने उम्मीद। कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों, इन 5 रूल्स को अगर तुम सिर्फ सुनो नहीं, अपनी हैबिट्स में उतार लो तो तुम उस क्राउड से अलग खड़े हो जाओगे जो बस मेहनत करता है पर डायरेक्शन नहीं रखता। 1, खुद को पहले पे करो। 2, पैसे को काम पर लगाओ। 3, चाहतों को काबू में रखो। 4, कमाने से पहले सीखो। और 5, एक इनकम पर निर्भर मत रहो। अमीरी लक से नहीं, डिसिप्लिन, कंट्रोल और क्लैरिटी से आती है। आज अभी यही वक्त है अपने माइंडसेट को बदलने का, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और दिन से शुरू नहीं होती, वो आज से शुरू होती है। अपने हर रुपए को रिस्पेक्ट दो, हर डिसीजन को डायरेक्शन दो और हर ड्रीम को डिसिप्लिन दो, क्योंकि जब तुम इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, अब पैसा मेरे पीछे भाग रहा है। और वही पल होगा जब तुम मुस्कुराकर कहोगे, अब जिंदगी मेरी टर्म्स पर है।